काजू जब आप सुपरमार्केट्स में, बाज़ारों में ख़रीदते हैं, वो सफ़ेद चमकता हुआ हल्का क्रीमिश कलर लिए हुए, वो कैसे बनता है, ये जर्नी काजू की हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। हम आपको काजू की जो जर्नी है वो दिखाएंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं एक यंगस्टर जोसेफ। So this is the first process where all begins. We'll be importing all the raw nuts from Africa, and this is Ghana based raw nuts. बता रहे ये जो हमारे हाथ में काजू है, यहाँ पर जो आता है ये अफ्रीका के घाना कंट्री से आया है, और इसे बाहर से इंपोर्ट करने की वजह ये नहीं कि हमारे यहाँ काजू नहीं उगता, बस हमारे यहाँ जो काजू होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करके लाना सस्ता पड़ता है, इसलिए ये बाहर से मंगवाते हैं और अब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। So this is the first stage of all the processing. प्रोसेसिंग का ये पहला चरण है। जो आपने आपको शुरुआत में कच्चे दिखाए थे फल, वो सबसे पहले यहाँ तकरीबन 150 डिग्री टेम्परेचर पर जाते हैं और रोस्ट होते हैं 2 मिनट के लिए। ज़्यादा रहे या कम रहे तो फिर ये सही कंडीशन में नहीं रहेंगे फोड़ने के लिहाज से। तो ये कच्चा फल, और अब आप इसे कंपेयर कीजिए इससे, ये रोस्टेड फ्रूट है, रोस्टेड नट है। ये अब वहाँ से रोस्ट होकर चल गया, अब वो यहाँ पहुँचा है शेलिंग सेक्शन में। इसमें आप देख रहे हैं कि रोस्ट होने के बाद जो ऊपर वाली ये इसकी परत है वो एक मोटी परत हो जाती है। ये इसे कूटती हैं तो वो ऊपर का जो शेल है, होल है काजू का, वो निकल जाता है और नीचे का जो फ्रूट है वो इस कंडीशन में मिल जाता है। अभी इसमें और भी बहुत सारा काम होना बाकी है। सारी महिलाएं जो वर्कर्स है उनके आगे एक बाल्टी या बास्केट टाइप है, ये दिन भर जितना तोड़ेंगी वो उस बाल्टियों में इकट्ठा करके फिर इसे रख आएंगी। अगले दिन उसे नापा जाएगा, तौला जाएगा कि वो कितना वज़न है, और उसी वज़न के आधार पर फिर इनको मेहनताना मिलेगा। Now after that, once it is done, they will be keeping in these crates, and from these crates he will be this guy he will be converting all the cashews in this containers, and from there he will be keeping it inside. From here it directly goes to the Burma. इसे बोरमा सेक्शन में 110 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाएगा ताकि ये जो ऊपर का इसकी परत अभी भी बची हुई है वो सफ़ेद पीलापन वाले काजू लाने में वो आसानी से हट जाए। तो यहाँ इसे 1 दिन तक बोरमा सेक्शन में 110 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। This sad came from shelling section. Now when it is Burma, you can see half of it is coming out. So it is actually easy for the peeling section to peel it out. इसके ऊपर की परत हटानी आसान हो जाती है। ओके। तो ये है प्रोसेसिंग का अगला स्टेज। जब बोरमा में जाने के बाद, ठंडा करने के बाद 1 दिन तक ये यहाँ पर आया उसकी ऊपर की परत छीलने के लिए। अब यहाँ पर जो छील कर आया है काजू की क्वालिटी अलग अलग, वो पूरे सप्लाई में से छांटे जाएंगे साइज के आधार पर, टूटे हुए के आधार पर। Here you can see all the cashews which are coming from there. It's peeled out. So once it is peeled, these people should grade accordingly based on the size. You can see here, this is a top grade 180, and there you can see all the different grades keeping it here. So through this they will take it out, which accordingly which grade it is. So they will be taking out and they will be keeping in each container, and from here it will be going directly to the packing center. जब आप बाजार जाएं और आपको थोड़ा पीलापन लिए काजू दिखे तो ये समझिएगा कि वो मशीन से डन किया गया है और उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। जब आपको बिल्कुल प्योर वाइट टाइप का दिखे तो समझिएगा वो मैन्युअल तरीके से करके आया हुआ है और उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। जो
पैकेजिंग है, जो फाइनल सेक्शन है, वो देखने के लिए हम यहाँ पैकेजिंग यूनिट में पहुँचे हैं। ग्रेडिंग के बाद आया काजू, यहाँ डाला जाता है। उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, धूल वगैरह, वो यहाँ छन जाती है और फिर ये यहाँ से, ये प्लेटफॉर्म पर से गुजर रहा है। यहाँ 3 वर्कर्स हैं, वो देख रहे हैं कि अभी एक बार दोबारा क्वालिटी की इंस्पेक्शन हो रही है। ये देखा कि टूटा फूटा या अलग किस्म का वो अलग किया गया। और ये मेटल डिटेक्टर है, अगर इनके बीच कोई पिन वगैरह कोई भी धातु की चीज़ है तो ये उसे डिटेक्ट करेगा और फिर ये सायरन बजाएगा और फिर से ये प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाएगा। देखा जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ गलती से चली गई है। ये सब इसलिए ताकि जब पैकेजिंग के वक्त पहुँचे काजू तो उसके अंदर सिवाय काजू के और कुछ ना रहे, कोई इम्प्योरिटी, कोई बाहरी तत्व उसमें मौजूद ना हो। ये अब फाइनल स्टेज है। यहाँ फिर से एक बार उसकी जो छालने जाने के बाद वहाँ पैकेजिंग वाले पैकेट्स लगे हुए हैं, वो जाएगा और फिर जो निर्धारित वज़न है, ना उससे रत्ती भर भी ज़्यादा ना उससे रत्ती भर भी कम, बिल्कुल निर्धारित वज़न वाले जो पैकेट्स हैं वो सील बंद वो यहाँ पर किए जाएंगे और फिर इनकी फाइनल जो डब्बों में है वो पैकिंग हो जाएगी।